ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे हैं। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस की सभी वीडियोस को, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा बिजनेस स्टडीज़, 12th बिजनेस स्टडीज़ में हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं इन वीडियोज़ में, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीनिंग एंड नीड। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू मेक अ चॉइस। अब देखिए, जब एक कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिलते हैं तो उस राइट्स के साथ साथ हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं। आई मीन टू से, कंज्यूमर एक्ट 1986 बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाएगा। कंज्यूमर्स मस्ट लर्न एंड एक्सरसाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, रिमेंबर हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। और एज ए कंज्यूमर स्टूडेंट्स, आप भी उनको एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। फर्स्ट है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 6 में जो राइट्स गिवन हैं, कंज्यूमर उनको एक्सरसाइज करे, अप्लाई करे। जैसे राइट टू मेक ए चॉइस। जब आप किसी मॉल या किसी शोरूम पे जाते हैं, कोई सेलर आपसे फोर्स नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट खरीदो या ये खरीदो। बहुत सारी वैरायटीज़ में से, बहुत सारे ब्रांड्स में से इट इज़ योर चॉइस कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एज ए कंज्यूमर एवरीवन मस्ट एक्सरसाइज हिज और हर राइट्स, और राइट्स की जानकारी भी होनी चाहिए। सेकंड, कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर भी कॉशियस होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? डू नॉट ट्रस्ट ओनली ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। देखिए, आप किसी भी शॉप में जाते हैं या शोरूम पे जाते हैं, वहाँ जो सेल्समैन है, बॉयज और गर्ल्स हुसोएवर, उनका एक ही पर्पज होता है, आपको परसुएड करना और प्रोडक्ट को सेल करना। इट इज़ देयर ड्यूटी। और सम टाइम वो क्या करते हैं, वर्ड्स को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं आपको। ऐसी फीचर्स भी प्रोडक्ट की बता देते हैं जो प्रोडक्ट में है ही नहीं। इन दैट केस व्हाट नीड्स टू बी डन? बी कॉशियस कंज्यूमर। डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट ऑन ऑल द वर्ड्स। प्रोडक्ट पे जो लिखा है, प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, इंग्रेडिएंट्स एंड अदर एट्रीब्यूट्स, उनको अच्छे से पढ़िएगा। यू नीड टू बी ए कॉशियस कंज्यूमर, यानी आपकी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट के बारे में कुछ फाइंड आउट करने की। उस पर भरोसा ज़्यादा कीजिएगा। थर्ड क्या है, देखिए, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इफ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द सेलर एंड प्रोड्यूसर, और वो जेन्युइन है, तो आप चुप ना बैठें। डू नॉट बी क्वाइट, फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट दिस। ऐसा होता है कई बार, हमारा नुकसान छोटा सा हुआ है, हम सोचते हैं छोड़ो यार, थोड़ा सा लॉस हो गया। दैट एनकरेजेस द सेलर्स। छोटा लॉस हो या बड़ा लॉस हो, ऑलवेज फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर एंड द सेलर्स एज वेल। इससे क्या होगा, जो सेलर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज उनको एनकरेजमेंट मिलेगी मल प्रैक्टिसेस करने की। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे तभी रोक लगा सकते हैं अगर हम कंप्लेंट करना शुरू करें। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कई बार हम भी, देखिए, स्मॉल सेविंग्स के लिए, थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए क्वालिटी कॉन्शियस नहीं रहते, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। या कई बार बिल वगैरह नहीं लेते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, बिल नहीं लेते। और प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट निकलता है, बिना बिलिंग के, बिना बिल के आपकी सुनवाई नहीं होगी।
आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट, चाहे लोकल हो या बड़ी कंपनी का हो, लेकिन प्रोडक्ट की कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो, जिसका बिल मिल सके, उसको परचेज कीजिएगा। क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। अब देखिए कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे शोज टीवी पे या न्यूज़ के दौरान बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स और होर्डिंग्स बहुत सारी होती हैं, फ्लैक्स वगैरह पे। हम चारों तरफ देखिए ऐड ही ऐड है। सेलर का, प्रोड्यूसर का, बिजनेसमैन का पर्पस क्या है? जस्ट टू अट्रैक्ट यू, आपके माइंड को स्ट्राइक करना कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वो एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं। देखिए, डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। कई बार एडवर्टीजमेंट्स में एग्जैजरेट करके आइटम्स को दिया होता है, बढ़ा चढ़ा कर दिया होता है। कंपनी की क्वालिटी की फीचर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देती है एडवर्टीजमेंट्स में। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी फिल्म स्टार आएगा, जरा सी फेयरनेस क्रीम यूज करेगा और कहेगा कि ये फेयरनेस क्रीम है, इसे अप्लाई करो, आप गोरे हो जाओगे। इज इट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाई डू यू ट्रस्ट ऑन दैट एडवर्टीजमेंट? अगर आप उसे बाय करते हैं तो उसका बिल लीजिए, और आपको अगर उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी एंड द स्पॉन्सर एज वेल। तो ये मेरा कहने का मतलब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर प्रोडक्ट ना खरीदें, चेक करें उसकी क्वालिटी, उसका साइज, उसका वेट, उसकी फीचर्स। सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर की? देखिए, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। दिस इज रिगार्डिंग बिलिंग। व्हेन यू बाय द प्रोडक्ट यू मस्ट हैव अ बिल। कैश पेमेंट करते हैं तो कैश मेमो जरूर लें आप। थोड़े से मनी बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए बिल को अवॉइड ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट आता है तो कैश मेमो की या बिल की या रसीद की जरूरत पड़ेगी आपको कंप्लेंट फाइल करने के लिए। सेवंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, एज ए कंज्यूमर, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, विलेज में या सिटी में, आस पड़ोस में, आप कंज्यूमर सोसाइटी रजिस्टर कीजिएगा, फॉर्म कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप कलेक्टिवली यानी ग्रुप में, सामूहिक रूप से कंप्लेंट फाइल कर सकोगे। और जिन भी सेलर्स को, सेल्समैन को ये पता होगा कि ये कंज्यूमर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो आपके साथ किसी भी तरह का चीटिंग या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करेगा। और अगर हो गई तो आप एक ग्रुप में कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर सकते हो, केस रजिस्टर कर सकते हो, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। As a consumer, it is not only the responsibility, social responsibility of businessmen, but responsibility of consumer also, that we should respect the environment. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाय ना करें, कोई भी ऐसा मटेरियल यूज ना करें कि जो सस्ते में मिल रहा हो लेकिन एनवायरनमेंट उससे खराब हो रहा हो। वी हैव टू रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सारे काम करें। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। कई बार क्या होता है, देखिए, एक प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है बट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। हम भी सोच लेते हैं ये प्रोडक्ट हमें अभी चाहिए। दिस एनकरेजेस ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि इसी की इंतजार में होता है सेलर। उसे पता है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए और अभी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो दे चार्ज हाई प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट, एंड दिस एनकरेजेस टू ब्लैक मार्केटिंग। तो आप पेशेंस रखें, प्रोडक्ट की जब अवेलेबिलिटी हो, सप्लाई हो, तभी परचेज करें, ताकि ब्लैक मार्केटिंग को किसी की तरह का एनकरेजमेंट या बढ़ावा ना मिले। 10th पॉइंट देखिए क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? बी एन अवेयर कंज्यूमर। आप भी जागरूक रहें, यानी आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, इन सब को एक्सरसाइज करना आना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाएं तो प्रोडक्ट की भी पहले से जानकारी हो और उसके एट्रीब्यूट्स आप अच्छे से पढ़ें और देखें, यानी एक जागरूक कंज्यूमर या ग्राहक बनिए, तभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी इन सभी के वीडियोस हम डेली अपलोड कर रहे हैं, उनको फॉलो करें, अच्छे से देखिएगा, बुक्स से रिवाइज कीजिएगा और बिजनेस स्टडीज में ये जो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए तो इसके बाद आप केस स्टडीज को भी रिवाइज कीजिएगा, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।